Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that all of you are enjoying my video lecture. This series is for class 9th, second chapter, Force and Law of Motion. This is my second video lecture on this topic. इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में मैंने बताया है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें 3 पॉइंट्स हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास। राइट, इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं और इसका मैं पीडीएफ लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो बोर्ड पे हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। राइट, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों कि अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों में चीज़ों को स्प्रेड करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए। इस सेकेंड चैप्टर के ऊपर फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया मोशन का, सेकेंड चैप्टर के ऊपर भी एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा आपको। बस हमारे वीडियोज आप लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और डेफिनेटली मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको 90% से ऊपर मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट अस सी, देखते हैं सबसे पहले कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने मोशन के ऊपर कुछ नियम कानून समझाए, हम लोगों को बताए, रिसर्च किया, थीसिस दिया और उन्हीं के द्वारा दिए गए नियम कानून को हम लोग लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। In fact, Newton has given 3 laws of motion. न्यूटन साहब ने मोशन के ऊपर 3 नियम कानून बनाए और उन्हीं नियम कानून को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं या फिर यूं कह लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। राइट, इनफैक्ट हकीकत बात की जाए तो न्यूटन साहब ने किया क्या? उन्होंने बताया सबसे पहले कि भाई एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स का क्या असर पड़ेगा। राइट, न्यूटन्स लॉ गिव ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हमने प्रीवियस क्लास में फोर्स के बारे में जिक्र किया था, कहा था कि भाई फोर्स को हम देख नहीं सकते, चख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, बल्कि उसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। उसका रियल डेफिनेशन कहां से आएगा? तो न्यूटन साहब के लॉ से। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूटन्स लॉ गिव ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हकीकत में न्यूटन साहब का जो 3 लॉ नियम है वो क्या बताता होता है? वो फोर्स का एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन बता देता है हमें। राइट, सेकंड थिंग, न्यूटन्स लॉ एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी के ऊपर फोर्स का क्या असर होगा, उसके मोशन पे क्या असर होगा, ये न्यूटन साहब ने एस्टेब्लिश किया। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूटन्स का जो पहला नियम है, 3 नियम दिए हैं, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, उनमें से फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो क्या कहता है, किस चीज के बारे में कहता है, वो जान लीजिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी व्हिच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट स्थिर है, रुका हुआ है, उसके ऊपर फोर्स का क्या असर पड़ेगा, या फिर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स का क्या असर पड़ेगा, इसे डिस्क्राइब किया न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में। तो यू मस्ट रिमेंबर कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी व्हिच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और in uniform motion at a straight line. Right? Okay. So my dear friend, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि न्यूटन साहब ने जो 3 कानून दिए, 3 नियम बताए, किस चीज के बारे में? मोशन के ऊपर।
तो उन्हीं तीनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूटन्स के कितने नियम हैं मोशन के, तो आपको जवाब देना है 3 नियम, जिसमें से पहले नियम की चर्चा के विषय में आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम क्या है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या, बड़ा आसानी से समझने वाली चीज है। जरा सोचो कि मान लो कि आप कहीं पे बैठे हुए हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, क्या सडनली अगर मान लो आपको कोई कहता है कि जरा 1 गिलास पानी ले आओ, कैसा लगता है आपको? मन करता है जाने का? नहीं करता है, राइट? क्या है एक्चुअली, हकीकत क्या है कि जो चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, राइट? जो चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए। पापा ने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, यानी पापा का फोर्स लगा आपके ऊपर, आप बैठे हुए थे, उठने का नाम नहीं ले रहे थे, जाना पड़ा आपको। फोर्स कहां से लगा? पापा का एक्सटर्नल फोर्स लगा आपके ऊपर और आपको जाना पड़ा। यानी न्यूटन्स लॉ साहब ने इसी को डिफाइन किया। क्या कहा? कहा कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक चीज अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना पसंद करता है। एंड अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से चल रहा है। कब तक के लिए? कब तक के लिए आप बैठे हुए हो, बैठे ही रहना चाहोगे? जब तक कि कोई आपको ऊपर फोर्स न लगाए, यानी जब तक आपके पापा आपको फोर्स लगाए कहीं नहीं पानी लिया, उठना पड़ेगा आपको। तो क्या कह रहे हैं न्यूटन साहब ने कि अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई चीज अगर चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर न लगे। कोई चीज रुका हुआ है, स्थिर है, वो रुका हुआ रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स न लगे। यही तो न्यूटन साहब ने कहा, और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। दोबारा से, अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब एक बॉडी अगर रुका हुआ है, विल रिमेन इन रेस्ट, वो रुका हुआ रहेगा। अ बॉडी इज इन मोशन एट ए स्ट्रेट लाइन विल रिमेन इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन से चलता ही रहेगा। कब तक? अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, राइट? इज इट क्लियर? तो कुल मिलाकर के न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में क्या बताया कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, बाहर से कोई बल का प्रयोग न किया जाए, राइट? So we can say all objects resist a change in their state of motion. हर एक ऑब्जेक्ट विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, अपोज करता है। किस चीज का? चेंज का। अपने स्टेट के चेंज को वो विरोध करता है। कहता है नहीं, मैं अगर चल रहा हूं तो मैं चलता ही रहूंगा, मैं अगर रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ ही रहूंगा। ये उसकी टेंडेंसी है। यानी अगर उसको कहते भैया चल रहे हो रुक जाओ, तो कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा, लेकिन फोर्स लगाओगे तो रुकना पड़ेगा। कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। कहोगे भैया चलो, बोला मैं तो नहीं चलूंगा, लेकिन फोर्स लगाओगे तो चल पड़ेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर, न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ऑल द ऑब्जेक्ट रेसिस्ट, मतलब विरोध करता है, चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। उसका मोशन का जो भी स्टेट है, मोशन के 2 स्टेट है, एक तो मूव करते रहना, एक रेस्ट पोजीशन में रहना, दोनों मोशन का स्टेट कहलाता है। तो भैया उसके स्टेट को बदलने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और यही है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, राइट? क्लियर है? सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अब जरा समझे कि भाई हमने बताया कि जो चीज जिस अवस्था में है वो चीज उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप। तो इसको कहते क्या है? इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसी टेंडेंसी को किस नाम से जानते हैं? इनर्शिया के नाम से जानते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, उसी वेलोसिटी से चलते रहना, या रुके हुए हैं तो रुके रहना, यही क्या है? यही है इनर्शिया। टेंडेंसी मतलब क्या हुआ? हमारा रहने का आदत,
द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो यानी फोर्स नहीं लगा रहे हो, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को मेंटेन करने को ही कहते हैं इनर्शिया, राइट। इसीलिए न्यूटन साहब के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि भैया लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों सेम थिंग है। और कई बार हम लोग इसे गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इस रिसर्च पे गैलीलियो साहब ने भी काम किया था। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। तो तीन नाम याद रखिएगा, कौन कौन से? पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। मीनिंग इज सेम, तीनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है कि भाई जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये क्लियर? ओके, तो अब जरा ये फर्स्ट क्लास समझा है आपने, जरा एक दो एग्जांपल समझ लें, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कार में चल रहे हो, आपसे कहते हैं, आपके मम्मी पापा कहते हैं बेटा सीट बेल्ट लगा ले। क्या कहते हैं? सीट बेल्ट लगा ले। क्यों कहते हैं? अगर आपने गलती से सीट बेल्ट नहीं लगाया और बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि पापा को बहुत तगड़ा ब्रेक लेना पड़ा, गाड़ी चल रही थी 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पापा ने सडन ब्रेक लिया, पापा ने बेल्ट लगाया हुआ था, क्या हुआ? गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आप तो अभी 80-90 की स्पीड से ही चल रहे हो, तो आप क्या होगे? आगे की तरफ मूव करोगे, तो यू विल गेट ए जर्क, वेरी हाई जर्क, राइट। आगे जाके स्ट्रक कर सकते हो किसी चीज के ऊपर, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वही बेल्ट लगाए हो तो बेल्ट आपको रोक लेता है, सेफ्टी बेल्ट आपको रोक लेता है। तो जब भी सडन ब्रेक लगाने की वजह से इंसान आगे की ओर झटका खाता है, क्यों खाता है? आगे की ओर झटका क्यों खाता है? पीछे क्यों नहीं खाता भाई? क्योंकि गाड़ी चल रही है आगे की तरफ, गाड़ी चल रही है आगे की तरफ रफ्तार से, और सडन ब्रेक लगाया, गाड़ी का पहिया तो रुक गया, लेकिन आप में तो ब्रेक नहीं लगा ना। आप में ब्रेक नहीं लगा तो आप तो आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन बढ़ तो पाओगे नहीं, तो आप आगे की ओर जर्क, आगे की ओर झटका खाते हो, राइट। इट इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि भाई आप जिस अवस्था में रहना चाह रहे थे उसी अवस्था में रहना चाह रहे थे, फोर्स लगाया गया। कम टू द नेक्स्ट, अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि भाई आप गाड़ी में बैठे हुए हो, सडन बहुत तेज स्पीड से गाड़ी को स्टार्ट किया गया, चलाया गया, तो जस्ट योर व्हीकल विल बी इन मोशन बट यू आर एट द रेस्ट। आप कहां पे हो? रुके हुए हो। तो भाई न्यूटन लॉ ने क्या कहा कि भाई जो जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो आप तो चाहोगे रुके ही रहे, लेकिन गाड़ी तो चल पड़ी आगे। तो गाड़ी चल पड़ी आगे, तो आप तो कह रहे हो कि नहीं मैं तो रुका ही रहूंगा, तो रुके ही रहोगे तो क्या होगा? पीछे जर्क होगे ना। तो इन दैट केस आप क्या होते हो? यू विल जस्ट गेट द बैक जर्क, पीछे की तरफ झटका लगता है आपको। तो यू मस्ट रिमेंबर, ये सारा कुछ किसका है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कह रहा है कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको बात? ये बात ये नहीं केवल रुके हुई चीज के लिए नहीं है कि कोई चीज रुका हुआ है। अगर एक चीज मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये चाहता है कि मूव ही करता रहे। एग्जांपल के तौर पे कि एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। सपोज एक साइकिलिंग कर रहा है बंदा, साइकिलिंग कर लिया, साइकिल का पहिया पैडल चलाता है और फिर चलाने के बाद वो पैडल मारना बंद कर देता है। क्या होता है? कुछ समय के बाद साइकिल रुक जाता है, जबकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से साइकिल को चलते रहना चाहिए था, क्योंकि रोकने के हम ब्रेक तो लगा नहीं रहे। तो ब्रेक नहीं लगाने के बाद भी साइकिल क्यों रुकी? आइडियल कंडीशन कंसीडर किया तो साइकिल को नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन रुकता क्यों है? क्योंकि जिस सड़क पे आप चला रहे हो साइकिल, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके पहियों पे। ड्यू टू दैट फ्रिक्शनल फोर्स आपका गाड़ी क्या है? रुक जाता है, राइट। तो फोर्स लग रहा है, यानी मोशन में है हमारा साइकिल, वो मोशन में रहना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स वो रुक जाता है। इज इट क्लियर? एक चीज, कोई रुका हुआ है, एक गाड़ी रुका हुआ है, जब तक कि आपको उसको पुश नहीं करोगे, धकेलोगे नहीं, फोर्स नहीं लगाओगे, क्या वो चल पड़ेगा? नहीं चलेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दोनों बात कहता है कि कोई चीज रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा,
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। कोई चीज चल रहा है, मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगा, राइट। तो ये तो बात हुई हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। हमने कहा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स के बारे में, फोर्स का एक रियल डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। जरा देखिए कैसे। तो हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, कहा कि भाई ए फोर्स इज समथिंग व्हिच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी एक बॉडी अगर मूव कर रहा है, फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, फोर्स जब लगाओगे तो हो सकता है और तेज चलने लग जाए, या फिर रुकने लग जाए, या एकदम से रुक जाए। ये डिपेंड करता है फोर्स कितना लगा रहे हो आप। तो फोर्स है क्या, ये फोर्स कुछ ऐसा चीज है जो क्या करता है, चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने पे स्टेट चेंज ही हो जाए। जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में एग्जांपल लिया था कि भाई एक बॉडी है जिसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो, मोशन नहीं होता। तो भाई फोर्स लगने पे मोशन होगा ही, जो रेस्ट वाला बॉडी है वो मोशन में आ जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई चीज मूव कर रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो, रुक ही जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन रुकने की कोशिश तो होगी। तो इसलिए डिफाइन किया गया हमारे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कि फोर्स इज समथिंग व्हिच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। इज इट क्लियर? इसे दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस व्हिच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यानी अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा, मोशन में है तो हो सकता है उसको डी एक्सेलरेट कर दे, उसके स्पीड को कम कर दे, धीरे धीरे जीरो कर दे। तो फोर्स क्या है, फोर्स ये वो कारण है, वो इन्फ्लुएंस है व्हिच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन ए बॉडी, राइट। ये सारे पॉइंट्स के बाद लास्ट पॉइंट आता है कि भाई इनर्शिया और मास। इनर्शिया क्या है तो समझ में आ गया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का वो एक टेंडेंसी है, राइट। वो टेंडेंसी केवल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, हर चीज के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस स्थिति में रह रहा है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, उस स्थिति को बदलना नहीं चाहता। वो उसकी टेंडेंसी क्या है कि अगर कोई बदलने की कोशिश करे तो वो उसका अपोज करेगा। तो कहा जा रहा है कि इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन में कोई बदलाव करने की अगर कोशिश की जा रही है तो उसका विरोध करना ही क्या है, इनर्शिया है, राइट। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, मतलब रेसिस्ट मतलब विरोध करना, टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, राइट। चाहे वो मोशन में है तो भैया वो कहेगा कि हमें तो मोशन में रहने दो, अगर वो रेस्ट में है तो कहेगा हमें तो रेस्ट में रहने दो। अगर आपको कि नहीं तुम रेस्ट में हो मोशन में आ जाओ तो कहेगा नहीं आऊंगा। यही है इनर्शिया। अगर वो मोशन में है आप कह रुक जाओ तो कहेगा नहीं रुकूंगा, यही है इनर्शिया। मींस इनर्शिया इज ए टेंडेंसी टू कीप इट्स मोशन, जिस तरीके का है उसी तरीके से रहना, राइट। अब बताओ कि भाई ये जो इनर्शिया है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद रखोगे इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। यानी एक बहुत हल्का सा कम मास का ऑब्जेक्ट है, बहुत कम फोर्स लगाओगे वो मूव कर जाएगा, लेकिन बहुत हैवी मास का कोई चीज है उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो याद रखना मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट है उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जितना ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमारे एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है अपने स्टेटस को, अपने मोशन को, अपने रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करके रखने की। अगर कोई उसको बदलना चाहता है तो उस बदलाव का विरोध करने की ये नेचुरल टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है, राइट। तो ये हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है कि न्यूटन्स का पहला नियम क्या है, ये समझ में आया।
न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जो चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, राइट। अब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स कैसे डिफाइन हुआ, तो बिल्कुल चूंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि कोई भी चीज जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि फोर्स न लगाया जाए, तो फोर्स को डिफाइन कर दिया कि फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोई चीज मूव कर रहा है तो और तेज मूव करने लग जाएगा, अगर मूव कर रहा है तो हो सकता है उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो एक्सेलरेट कर देना, डीएक्सेलरेट कर देना, सब कारण किसका है, फोर्स का है। फिर इनर्शिया की बात हुई, तो इनर्शिया के बारे में बताया कि भाई इनर्शिया क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, उसी टेंडेंसी का नाम क्या है, इनर्शिया है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप रिकॉल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट कर दिए थे। थैंक यू। आई होप दैट कि भाई आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।